देखो यार, मैं 1-2% नहीं, पूरे 500% कन्फर्म हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, यूपी बोर्ड के क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन है आप लोग का संदर्भ व्याख्या से रिलेटेड और 6 मार्क में यह प्रश्न आएगा ही आएगा। क्या प्रश्न है आप लोग देख सकते हो, ये गद्यांश दिया हुआ है और इससे रिलेटेड यहाँ पे 3 थे आपका प्रश्न पूछा हुआ है। इन तीनों प्रश्नों का आप उत्तर दोगे तो 2-2 मार्क आपको मिल जाएंगे, नहीं 6 मार्क मिल जाएंगे। तो चलो इनको मैं सॉल्व करा देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो संदर्भ व्याख्या से संबंधित प्रश्न होता है, तो इसको सबसे पहले हमें इसको पढ़ना पड़ता है और इसको पहचानना पड़ता है कि ये जो दिया हुआ गद्यांश है वो किस चैप्टर से है। तो चलो इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखो, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहों के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। देखो, इसको पढ़ने से आपको मतलब पता चल गया होगा, अगर नहीं भी आपको पता चला तो मैं बता देता हूँ कि यह गद्यांश आपके किस चैप्टर से। जो आप लोग का फर्स्ट ही चैप्टर है मित्रता, जिसको लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, उसी चैप्टर का यह गद्यांश है। जी हाँ मेरे दोस्तों, वहाँ पे यहाँ कुसंग का ज्वर सबसे भयानक है, यह कहने का मतलब यही है कि मतलब अगर हम लोग का संगति किसी बुरे व्यक्ति के साथ है या हम लोग का मित्र कोई बुरा है तो वह काफ़ी भयानक है। ठीक है, वही कह रहा है कि यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश, मतलब वो हमारी विचारों का ही नाश नहीं करता, बल्कि वह पूरी की पूरी हमारी बुद्धि ही भ्रष्ट कर देता है, एक तरह से इसका मतलब है। ठीक, तो चलो इसका हमें सबसे पहले इस गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ कैसे लिखोगे आप? तो सिंपल आप ऐसे मतलब हेडिंग डालोगे अपने एग्जाम में संदर्भ। ठीक है, संदर्भ ऐसे हेडिंग डालोगे और संदर्भ लिखना चालू कर दोगे। क्योंकि संदर्भ आप लोग कई तरीकों से लिख सकते हो। जो यहाँ पे देखो, एक संदर्भ मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, यहाँ पे फर्स्ट का उत्तर कि प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हमारी पाठ्य पुस्तक लिखित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, या ऐसे भी सिंपल लैंग्वेज में ऐसे आप लोग लिखना। ठीक है, ऐसे कि प्रस्तुत, मैं लिख देता हूँ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इतना लिखने के बाद आप लिखोगे कि आगे लिखोगे जिसके लेखक, यहाँ लेखक शब्द यूज करना, और जो पद्यांश होंगे यहाँ पे उसमें कवि शब्द का यूज किया जाता है और यहाँ पे पद्यांश शब्द यूज किया जाता है। सिंपल इतना ही अंतर होता है पद्यांश का संदर्भ लिखते समय। ठीक, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ऐसे आप लोग सिंपल, ऐसे आप लोग इसका संदर्भ लिख दोगे। इसी इतने लिखने का ही आपको 2 मार्क मिल जाएगा। उसके बाद देखो, यहाँ हमें सेकंड प्रश्न पूछा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें हमें कुछ देखो, ये नीचे ये रेखांकित अंश यहाँ से ये और यहाँ तक किया हुआ है, तो इतने की हमें व्याख्या करना है। ठीक है, अपने मन से इसको बनाकर एक तरह से लिखना है कि यह क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे व्याख्या लिख दिया है, तो यहाँ पे देख सकते हो, इसी को मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले देखो, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। वही कह रहा है कि मतलब जो बुरी संगति होती है या जो हमारे बुरे मित्र होते हैं उनकी संगति सबसे मतलब खराब होती है। वही कहने का मतलब कि यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो इसका आप कैसे बनाकर लिखोगे? देखो, यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखोगे कि शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक है। ठीक है, जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देती है। यहाँ पे देखो, थोड़ा ये मतलब ये बुखार का उदाहरण लेकर ये मतलब एक मतलब बना दिया गया है इतना। ठीक है, तो ऐसे आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर जैसे बैठ रहा है आप उसके आधार पे मतलब बना सकते हो। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने ये जो शब्द यूज किया है इसी तरह आप लोग को लिखना है, नहीं, आपका मन मतलब जैसे आपको अच्छा लग रहा है बस आपको बनाकर लिख देना है। ठीक,
उसके बाद यहाँ एक और प्रश्न पूछा है, थर्ड नंबर आप लोग देख सकते हो कि उपयुक्त गद्यांश में युवा पुरुष की संगति के संबंध में लेखक ने क्या बताया है। तो भाई युवा पुरुष की संगति के बारे में लेखक उसने यही बताया है कि अगर वो हम लोग का मतलब युवा पुरुष की संगति यानी मित्रता एक तरह से बोल सकते हैं कि अच्छी होगी तो वो हमें अच्छे रास्ते पे ले जाएगी, अच्छे मार्ग पे ले जाएगी। और यदि बुरी होती है तो वो हमें दिन प्रतिदिन क्या करेगी कि मतलब अवनति के मतलब मार्ग पे लेते जाएगी, मतलब बुरे मार्ग पे लेते जाएगी। तो सिंपल वही यहाँ पे लिख दोगे कि युवा पुरुष की बुरी संगति उसे अवनति के गड्ढे में दिन प्रतिदिन गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो वह उसे निरंतर उन्नति की ओर जीवन को शुद्ध, सात्विक तथा उन्नत बनाती है। चलो ये तो अपना अपना लिखने का तरीका है, ऐसे लिखा गया। आप बस इतना भी लिख दोगे कि यदि युवा पुरुष की संगति होगी तो मतलब हमारे आने वाले दिन अच्छे हो जाएंगे, मतलब एक तरह से हम अच्छे मार्ग पे चलेंगे। और यदि हमारी संगति बुरी होगी तो हम लोग बुरे मार्ग पे चलेंगे। बस इतना भी लिख दोगे, आपको 2 मार्क मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये है आप लोग का एक तरह से इन तीनों प्रश्नों का आंसर। ठीक है, 2-2 मार्क इस तरह से आप लिख दोगे तो आपको 6 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट गद्यांश था इसलिए मैंने आपको बताया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग के एग्जाम में आना ही 100% यार आना ही आना है, नो डाउट, एकदम आपको डाउट ही नहीं करना इसमें। ठीक है, चलो बस रखने देते हैं इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ यह छोटी सी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और इस प्रकार की बहुत सारी वीडियो जो आपको चैनल पे मिल जाएगी, तो आप चैनल पे जाइए, उन वीडियोज़ को देखिए। खासकर हिंदी की प्लेलिस्ट में जाइए और हिंदी का जो भी मतलब है आप लोग की वीडियोज़, आप समझते हो कि आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप जाकर ज़रूर उनको देखना। ठीक है, तो चलो, थैंक यू।